गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है असमीकाओं द्वारा ग्राफ का निरूपण। इससे पहले हमने चर राशि द्वारा ग्राफ का निरूपण जो आलेखी विधि द्वारा किया था। आज हमारे पास कुछ असमीका हैं और उनके द्वारा हम ग्राफ बनाएंगे। अधिकतर बोर्ड के अंदर ऐसा सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना जरूरी होगा कि इस बार कहीं ना कहीं ऐसा सवाल अगर आ जाए तो हमारे 6 नंबर का नुकसान नहीं हो। इसलिए हमें इस प्रकार के ग्राफ को भी सीखना बहुत जरूरी है। तो आज हम कौन सी विधि द्वारा असमीकाओं के माध्यम से ग्राफ का निरूपण करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि असमीका क्या है। असमीका किसे कहते हैं? वह गणितीय कथन जिसमें चरराशि और बीजीय व्यंजक के जो चिन्ह है वह होते हैं, तो उसको हम असमीका कहते हैं। गणितीय कथन जिसमें चर राशि व चिन्ह छोटा बड़ा बराबर की स्थिति के हो। गणितीय कथन जिसमें चर राशि और चिन्ह जो है दिखाई दे रहे छोटा बराबर या बड़ा बराबर के हो, उसे असमीका कहते हैं। क्या कहते हैं? असमीका। इन चिन्हों का अर्थ ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इसका चिन्ह का अर्थ क्या कहता है। ये आपको किसकी ओर संकेत करता है? बड़े से छोटे की ओर, और ये आपको छोटे से बड़े की ओर। ये उसके छोटे की ओर और उसको बराबर की स्थिति, बड़े की ओर और उसको बराबर की स्थिति का चिन्ह बताता है। अब असमीका जो है वो एक चर राशि वाली भी होगी और दो चर राशि वाली भी असमीका होती है। तो एक चर राशि वाले असमीका के उदाहरण देखते हैं। एक चर राशि वाले असमीका है। अब एक चर राशि वाली असमीका देखते हैं जिसमें कितनी चर राशि होगी? एक होगी। तो उसका रूप होगा ax प्लस b, जैसे निशान लिया। अब देखो इसमें चर राशि केवल कौन है? x है, तो एक ही चर राशि है और उसके साथ निशान कौन सा लगा हुआ है? जो आपका छोटे से बड़े की ओर वाला है लगा हुआ है। उसी प्रकार से ax प्लस b बड़ा 0, ax प्लस b छोटा बराबर 0, बड़ा बराबर 0 और ax प्लस b छोटा बराबर 0। तो इसमें एक चर राशि थी, इसलिए एक चर राशि वाली स्थिति के इस प्रकार की असमीकाओं का निरूपण होता है। अब है हम लेते दो चर राशि वाली, जिसमें चर राशि कितनी? दो चर राशि। असमीकाएं। तो इसमें ax प्लस by, क्योंकि एक चर राशि x और एक y प्लस c और बड़ा का चिन्ह लगाओ। ax प्लस by प्लस c बड़ा चिन्ह लगा हुआ है और 0 लगा हुआ है। ax प्लस by छोटा का चिन्ह प्लस c छोटा का चिन्ह और 0। इसी प्रकार ax प्लस by प्लस c बड़ा बराबर 0 और ax प्लस by प्लस c छोटा बराबर 0। इस स्थिति से ये दो चर राशि वाली समीकाओं के उदाहरण का रूप होता है एक चर राशि वाला। इस प्रकार के एक से अधिक चर राशि वाली असमीकाएं भी हो सकती हैं। तो गणितीय कथन जिसमें चर राशि हो और बीजीय व्यंजक के चिन्ह हो, उनको हम क्या कहते हैं? असमीका कहते हैं। जिसमें एक चर राशि दो चर राशि वाले असमीका होते हैं। अगर ये जो चर राशि वाली असमीका है, अगर ये उस मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, दोनों x का भी निर्देशांक 0 और y का निर्देशांक भी 0, अगर उस समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं तो उसका जो हल क्षेत्र होगा, छाया क्षेत्र जो होगा, वो उस मूल बिंदु के विपरीत ओर बनेगा। तो इस प्रकार की स्थिति से हम ग्राफ का अवलोकन करते हैं। देखते हैं आगे।
हमारा प्रश्न है असमिका x बड़ा 2 का आलेखीय विधि से हल समूह कीजिए। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। किस प्रकार से इसका ग्राफ आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये अचर राशि इसमें कितनी दी हुई है, एक ही, कौन सी, x, और अचर राशि जो है हमारे पास 2 है, और बीजीय व्यंजक का चिन्ह जो है वो बड़ा का चिन्ह है। तो इस पर एक चर राशि होने पर आपको सवाल का हल किस प्रकार से करना है उसका स्ट्रक्चर हम जो यहाँ बोर्ड पे कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से देखेंगे, क्योंकि आगे जब सवाल करेंगे तो 2 चर राशि वाला समीकरण के लेकर भी हम आलेखीय विधि से हल समूह से लिखेंगे, तो उसका स्टेप किस प्रकार का होगा तो इसको अच्छी तरह देखेंगे। इसका हल किस प्रकार से करते हैं। अब हमारे पास x बड़ा 2 दिया हुआ है, हमारे पास समीकरण है। सबसे पहले इस चिन्ह को हटाएंगे और उसकी जगह बराबर का चिन्ह लिखेंगे, तो x बराबर 2 हो गया। अब x का मान हमें प्राप्त हो गया, y का मान हमारे पास नहीं है। तो जब सिंगल चर राशि होगी, एक ही चर राशि होगी, तो ये x का मान आपके पास है, तो ये जो इसकी ग्राफ में रेखा बनेगी वो y अक्ष के समांतर बनेगी, और y का अगर मान आता है तो x अक्ष के समांतर बनेगी। तो ये जो रेखा ग्राफ में बनेगी उसकी कौन सी स्थिति में बनेगी, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखा होगी। कौन से अक्ष के, y अक्ष के। क्यों, क्योंकि x का मान है। अगर y का होता तो कौन से अक्ष के समांतर होती, x अक्ष के समांतर होगी। कब, जब चर राशि 1 हो तब। अब हमारे पास y का मान जो होता तो x अक्ष के, और x अक्ष के होने पर y के समांतर होगी। अब ये मूल बिंदु को संतुष्ट करती है या नहीं करती, सबसे पहले ये देखना है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x का भी 0 होता है और y का भी 0 होता है। तो जहां पे भी असमिका के अंदर x लिखा हुआ है या y लिखा हुआ है, उन दोनों राशि का मान 0 रखकर हम इसको देखते हैं क्या ये चिन्ह इसको संतुष्ट करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले हम इस स्थिति को देखते हैं, देखेंगे। x की जगह लिखा मैंने 0, क्योंकि मूल बिंदु x का 0 होता है। अब ये बड़ा का चिन्ह है और 2 संख्या है। अब इसको चिन्ह के हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं, चिन्ह जो बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 2 से 0 बड़ा होना चाहिए। अब देखो क्या 2 से 0 बड़ा होता है, जो चिन्ह बोलता है अगर उसकी भाषा में वो आता है तो सही है, संतुष्ट करेगा, नहीं तो संतुष्ट नहीं करेगा। तो 2 से 0 बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं करेगा। इसने बोला है कि 0 से 2 छोटे होते हैं, तो ये भी नहीं करा है। उल्टे भी बढ़ेंगे तो ऐसा ही होगा, और दूसरी साइड से बढ़ेंगे तो भी ऐसा ही होगा। बाईं ओर से पढ़ो या दाईं ओर से पढ़ो, दोनों ओर से संतुष्ट की स्थिति आपको लगती है तो संतुष्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, क्योंकि 2 से बड़ा 0 नहीं है। तो नहीं है तो ये संतुष्ट नहीं करेगा। अतः मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करता है, और मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करता है तो इसका हल क्षेत्र होगा या छाया क्षेत्र जो होगा वो मूल बिंदु के विपरीत बनेगा। छाया क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत बनेगा। जहां पे भी मूल बिंदु होगा उसके विपरीत बनेगा। अब मूल बिंदु कहां बनेगा ग्राफ में, आपको पहले भी बताया, पहले ग्राफ बनाया था, जहां पे दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। x अक्ष की रेखा और y अक्ष की रेखा जो दोनों को एक दूसरे को काटती है उसको कहते हैं मूल बिंदु। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ के अंदर एक आपके x अक्ष की रेखा होगी और एक y अक्ष की आड़ी रेखा। आड़ी रेखा जो है वो कौन से अक्ष की है, x अक्ष की, और खड़ी रेखा जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम y अक्ष की रेखा कहते हैं। तो ये 2 रेखाएं बनाई हमने, और ये आपका दोनों का मूल बिंदु बन गया। x अक्ष की रेखा जो आपके दिखाई दे रही है वो क्षैतिज रेखा है, आड़ी रेखा, और y अक्ष की रेखा जो है ऊर्ध्वाधर रेखा वो खड़ी रेखा है। तो ये दोनों रेखाएं जहां पे भी कटती है वो मूल बिंदु हो गया, ये वो वाला। अब आपको संख्या के हिसाब से इसका पैमाना लेना है तो आपको पैमाना 1 का ही लेना है इसमें। तो पैमाना आप एक x अक्ष पे भी 1 का 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 इकाई का ले लिया, और y अक्ष पे भी 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 इकाई का पैमाना ले लिया। तो हम 1-1 सेंटीमीटर पे 1-1 की संख्या पे स्थिति पैमाना ले लेते हैं। 1
2, जो ग्राफ में आपको 1-1 सेंटीमीटर का कॉलम बना हुआ है। यहां पे माइनस की स्थिति रहेगी, फिर प्लस ऊपर की तरफ, तो ये माइनस की संख्या लिखी हमने। अब ये ग्राफ की स्थिति ऐसी बनी है। अब ये जो मान है वो आपको उसमें रखना है। देखो हमारे पास मान सिर्फ x के 2 ही हैं, तो x के 2 पे जाएंगे और y का नहीं है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, x के 2 पे आ जाइए सबसे पहले, और x के 2 पर आकर के आपको उसके समांतर y के समांतर ऐसी खड़ी रेखा खींच देंगे इस प्रकार से, क्योंकि x के 2 ही हैं, y के तो मान ही नहीं है। तो हमने x के 2 पर आकर ही सिर्फ खड़ी रेखा खींचेंगे। अगर y की संख्या होती तो आड़ी रेखा होती, क्योंकि y पे आड़ी रेखा बनेगी जहां मान होगा। तो x बराबर 2 होने के कारण x की संख्या पर आए 2 पर, और हमने खड़ी रेखा खींच ली थोड़ी बहुत आगे बढ़ा करके। अब आपको देखना है कि संतुष्ट करता है या नहीं करता। तो हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि संतुष्ट नहीं करता, तो मूल बिंदु किधर है, इधर, तो इसकी छाया इधर तो नहीं पड़ेगी, तो उसके विपरीत पड़ेगी। तो इसका छाया क्षेत्र जो बनेगा वो आपको इस साइड में बनाना है। तो इसका छाया क्षेत्र इस प्रकार से आपको सीधी रेखा में अच्छी तरह से बनाना है, और ये छाया क्षेत्र इस प्रकार से बनाना है। तो ये इसका छाया क्षेत्र उधर पड़ गया अपना। वापस एक बार पुनः समझेंगे। असमीका x बड़ा 2 का आलेखीय विधि से हल समूह से लिखिए। सबसे पहले आपको देखना है कि सरराशि 1 है, तो आपको x बराबर इस निशान को उठा के बराबर की स्थिति बनाना, पहला काम। फिर उसके बाद x का मान होने पर कौन से x के समांतर बनेगी, y के, और y का मान होने पर x के समांतर बनेगी। फिर आपको इसको देखना है कि संतुष्ट करता है या नहीं करता। तो x की जगह पर 0 रखा और y की जगह भी 0 रख सकेंगे। क्यों? क्योंकि x का मान भी 0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक, और y का मान भी 0 होगा। तो यहाँ पे x की जगह मैंने 0 रखा, फिर निशान लगाया और 2 देगा, फिर इसको पढ़ा मैंने। तो देखो ये बोल जैसे रहा है कि 2 से बड़ा, जिस तरफ ये निशान का मुंह खुलेगा उस तरफ वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, या अगर नीचे लाइन होती तो उसके बराबर की स्थिति होती। तो ये 2 से बड़ा 0 नहीं है, नहीं होने पर ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करता है, और नहीं करता है तो इसका छाया क्षेत्र जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के विपरीत बनेगा, और संतुष्ट करता तो मूल बिंदु की तरफ होगा। अब हमने सबसे पहले ग्राफ की स्थिति में आपको एक एक का पैमाना लेकर इससे ऐसी स्थिति बनाई। दोनों रेखाएं, x अक्ष की रेखा आड़ी रेखा क्षैतिज रेखा है, y अक्ष की खड़ी रेखा है, जो आपको देखना है। मूल बिंदु आपके दोनों क्रॉस होते उस स्थिति पे हैं। अब आपने x का मान 2 था तो x के 2 पर आए और खड़ी रेखा इस प्रकार सीधी रेखा में ली। फिर ये देखा कि संतुष्ट करता है या नहीं करता, तो नहीं करता है, और नहीं करता है तो इसका छाया क्षेत्र आपको मूल बिंदु के दूसरी तरफ डालना है, क्योंकि इधर डालोगे तो मूल बिंदु है, तो आपको मूल बिंदु के उस साइड में दूसरी तरफ दाईं ओर, जो दाईं ओर है उस स्थिति में डालेंगे। तो यहां से इस स्थिति में आपने छाया क्षेत्र डाला, जो आपको व्यवस्थित रूप से डालना, टेढ़ा मेढ़ा मत डालना, अच्छी तरह से दिखना चाहिए, साफ सुथरा। तो ये आपका असमीका द्वारा आलेखीय विधि से हल समूह से देखेंगे। इसके बाद हम आगे जो देखेंगे वो 2 चर राशि देखेंगे। एक चर राशि वाले में आपको ध्यान रखना है x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। तो y होगा तो x अक्ष के समांतर बनेगी, x अक्ष होगा तो y के समांतर, माइनस का होगा तो माइनस की तरफ जाना है, प्लस का होगा तो प्लस की तरफ। इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अगले सवाल में जब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम 2 चर राशि वाले। कितने चर राशि वाले? 2 चर राशि वाले। फिर हम अगले स्टेप में जब लेंगे तो मॉड्यूलस के समय वाले इस ग्राफ को हल करेंगे। तो ये 3 प्रकार के सवाल असमीका के माध्यम से हल होते हैं। तो हम अगला सवाल देखते हैं जो 2 चर राशि वाला समीकरण है। अब हमारा दूसरा जो सवाल है वो देखेंगे x प्लस वाई, जो आपका सीना है छोटा या उसके बराबर, इसके नीचे लाइन लगी हुई, इसका मतलब है कि छोटा का मान है और उसके बराबर जो आगे दिया हुआ 2 है, काले की विधि से हल समूह से लिखिए। तो आपको इसमें चर राशि कितनी दिखाई दे रही है? एक तो x है और एक y। अभी जो हल किया था थोड़ी देर पहले उसमें कितनी चर राशि थी? एक ही थी। तो आपको एक चर राशि वाले में हमने हल किया था। अब आगे जो हम हल कर रहे हैं 2 चर राशि वाले, तो इसमें भी वही प्रोसेस हल करते हैं। सबसे पहले समीकरण हमारा है x प्लस वाई छोटा या बराबर, जो अपनी स्थिति है 2। अब हम सबसे पहले इस निशान को बदलेंगे और इसकी जगह अभी जो हल किया था वो क्या किया था? बराबर का चिन्ह लगाया था। तो x प्लस वाई
और निशान बराबर का लगाएंगे और 2 लिखा। ऐसी स्थिति में हमने इसको बदल दिया। सबसे पहला काम हमने बीजीय व्यंजक के निशान को बदलना। अब हमने हमारे पास अगर एक चर राशि होती तो y x के x अक्ष के समांतर हो जाती, लेकिन यहाँ तो 2 चर राशि है तो सबसे पहले पक्षांतरण की स्थिति करेंगे। तो एक चर राशि को दूसरी साइड में भेज देते हैं, तो y को मैंने दूसरी साइड में भेजा तो x यहाँ रह गया, तो 2 और फिर प्लस के 2 थे तो किस में गए, माइनस में। अब यहाँ पे गुणा में कोई क्रिया नहीं होने पर कोई नहीं भेजना है। अब हमें यहाँ पे मान मानना है आपको, और जो पहले हल किए थे ग्राफ उसमें 3 बार हमने हल किया था, उसी प्रकार इस समीकरण को भी हम अधिकतम 3 बार हल कर लेते हैं मान मान के। तो y का मान सबसे पहले मैं मानता हूं, देखेंगे 0 रखा तो x बराबर 2 माइनस 0, क्योंकि y की जगह 2 रखा तो 2 में से 0 घटा तो 2 बचा। फिर y का मान 1 मान लेते हैं, क्योंकि बटे में संख्या नहीं है तो कोई विचार करने की जरूरत है नहीं हमारे। तो x बराबर 2 माइनस 1, तो कितना मिला 1। फिर तीसरी बार हल करते हैं तो y बराबर 2 माना, तो x बराबर 2 माइनस 2 मिला, क्या मिल गया 0। तो हमने इस समीकरण को कितनी बार हल किया है, 3 बार। देखो 2 माइनस y कैसे बना, y को पक्षांतरण से, ये बराबर किस प्रकार आया, निशान को चेंज करके। पहली बार y का मान 0 माना तो घटाया 2 में से 0 घटाया तो 2 मिले, फिर 1 रखा तो 2 में से 1 घटाया तो 1 मिला, 2 में से 2 को घटाया तो 0। इस प्रकार से हमने हल करके एक सारणी का निर्माण किया। अब इसमें 2 समीकरण नहीं है, एक समीकरण ही है, ये ध्यान रखना जरूरी है। x और y के मान, x का मान हमारे पास 2 है, y का मान 0, फिर x का मान 1 और y का मान 1, फिर x का मान 0 और y का मान 2। इन संख्याओं को देखते हुए अब इसका ग्राफ का निर्माण करेंगे। तो संख्या देखो, x की संख्या तो 2 तक ही है और y की संख्या भी 2 तक ही है, तो छोटी संख्या तो हम पैमाना लेंगे 1 का ही। तो सबसे पहले पैमाना ले लेते हैं, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 इकाई का, और y अक्ष पे भी 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 इकाई का पैमाना ले लिया। अब हम इसके 2 जो रेखा है हमारी, एक तो आड़ी रेखा है और एक खड़ी रेखा। आड़ी रेखा जो है कौन से अक्ष की है, x अक्ष की। खड़ी रेखा कौन से अक्ष की है, y अक्ष की। तो ये हमने रेखा बना दी। तो ये स्थिति बनी। अब हमारे पैमाना 1 का लिया तो 1 का पैमाना लिखते, देखो 1 सेंटीमीटर पे 1 लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, -1, -2, -4, फिर +1, +3, 4, 5, -1, -2, -3 और -4। ऐसी स्थिति में हमने इसकी सारणी बना दी ग्राफ की। अब ये मान रखते हैं, सबसे पहले देखो x का मान कितना है, 2 पे आते हैं, और y का मान कितना है, 0 है, तो आपको कहीं नहीं जाना। जब दोबारा बाद में 0 आता है, y का मान 0 होता है और x की संख्या होती है तो आपको कहीं नहीं बढ़ना है, पहले 0 आता तो उस संख्या पे जाना है। तो x का मान 2 और y का मान 0 है तो आपको उसी जगह पे आपका गोला बना देना है। अब x का मान कितना है, 1, और y का मान भी 1, तो x के मान 1 पे आए और y का मान 1 प्लस का ऊपर की तरफ है, माइनस का नीचे, तो प्लस का है तो प्लस की तरफ जाएंगे, तो आपका ये बिंदु प्राप्त हो गया दूसरा। उसके बाद x का मान 0 है और y के मान 2, तो x के मान 0 आए और y के मान 2 पे गए, तो ये तीसरा बिंदु में प्राप्त हो गया। अब इन तीनों बिंदुओं को स्केल से मिलाएंगे, तो हम स्केल से मिलाते हैं, देखेंगे सीधी रेखा में मिलाना है। ध्यान रखना, अगर टेढ़ा जा रहा है तो आपका कहीं ना कहीं ग्राफ गलत हो सकता है। तीनों बिंदु स्केल से सीधी रेखा में मिलेंगे। अब मिलने के बाद में इनको देखना है कि ये संतुष्ट करता है या नहीं करता। अगर संतुष्ट करता है तो इसकी छाया मूल बिंदु की तरफ पड़ेगी, और संतुष्ट नहीं करता तो मूल बिंदु के विपरीत पड़ेगी। अब देखेंगे सबसे पहले कि ये जो x और y है उसकी जगह 0 रख के देखते हैं कि संतुष्ट करता है या नहीं करता। तो x प्लस y जो निशान दिया हुआ है छोटा या बराबर 2 दिया हुआ है, तो x की जगह पर 0 रखते हैं और y की जगह पर 0 रखते हैं। देखते हैं तो x की जगह 0 रखा, देखो, फिर प्लस y की जगह भी 0 रखा, फिर निशान 2, फिर आगे बढ़ते हैं तो 0 और 0 जोड़ा तो 0 आया। ऐसी स्थिति मिल गई। अब देखेंगे ये जो बोल रहा है उसके हिसाब से बोल रहा है कि 0 से 2 बड़े हैं, बिल्कुल सही है, 0 से 2 बड़े हैं। और ये बोल रहा है कि 0 से
बराबर 0 भी हो सकता है, मतलब इसके बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। तो ये बोल रहा है उसके हिसाब से संतुष्ट करता है, क्योंकि 0 से देखो 2 बड़े हैं, तो बड़े हैं तो इसका मतलब संतुष्ट करेगा, तो ये मूल बिंदु को संतुष्ट करेगा। अतः मूल बिंदु को संतुष्ट करता है, और संतुष्ट करता है तो उसका छाया क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। इसलिए छाया क्षेत्र या हल क्षेत्र कह सकते हैं मूल बिंदु की तरफ होगा। वापस देखते हैं, x की जगह 0 रखा क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है, y की जगह भी 0 रखा, दोनों को जोड़ा 0 हो गया। 0 से ये क्या बोल रहा है, बड़ा 2 होता है, क्योंकि इसके आगे वाला जो होगा संख्या वो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो 0 से 2 बड़े हैं तो मूल बिंदु को संतुष्ट करता है, और संतुष्ट करता है तो इसका छाया क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, और संतुष्ट नहीं करता तो उसके विपरीत बनेगा। तो हमारा मूल बिंदु किधर है, इस तरफ है, ये दिखाई दे रहा है, और रेखा हमारी ये दिखाई दे रही है, तो इसकी छाया जो क्षेत्र पड़ेगी इसकी तरफ पड़ेगी, और अगर संतुष्ट नहीं करता तो इसके दाहिनी ओर विपरीत पड़ती, तो इसका छाया क्षेत्र हम इधर बनाते हैं, मूल बिंदु की तरफ बनाते हैं। तो ये हमारा छाया क्षेत्र इसका बन गया इस तरफ, जो हमारा मूल बिंदु की तरफ बनाना है, जो व्यवस्थित रूप से सीधी रेखा की तरफ होना चाहिए। तो मूल बिंदु आपका यहां दिखाई दे रहा है, इसकी तरफ मूल बिंदु की ओर हमने बना दिया है। छाया क्षेत्र, तो ये हमारे कितने चर राशि वाला समीकरण था, 2 चर राशि वाला समीकरण था, जिसमें हमने सबसे पहले बराबर का निशान लगाया, बीजीय व्यंजक के निशान, फिर पक्षांतरण किया और उसको मान मानते 3 बार हल किया, फिर इस सारणी का मान ग्राफ में पैमाना लेते हुए रखा और एक रेखा बढ़ी। रेखा बनने के बाद इसका देखा कि संतुष्ट करता है या नहीं करता, तो संतुष्ट करता है तो छाया क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, तो ये हमने इसकी मूल बिंदु की तरफ डाला। इसके बाद में हम अगला जो पढ़ेंगे वो जो पढ़ेंगे असमीका है, उसके मॉड्यूलस का चिन्ह होगा, और मॉड्यूलस के चिन्ह वाले सवाल से ग्राफ का निर्माण करेंगे, जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।